जब तक अंदर चाय न जाए हमसे कुछ काम ना हो पाए। जी हाँ, झूठ की दीवानी की कहानी अब किसी और तरफ जा रही है। घूमन घामन या फिर है हिमाचल। भाई दो ही हैं जिज्जी के डेस्टिनेशन। तमाम लोग, जिज्जी तुम दार्जिलिंग जा रही हो, जिज्जी तुम गोवा जा रही हो, जिज्जी तुम इस जगह जा रही हो, उस जगह। अरे भैया, जिज्जी को जब बताना होगा तब ही बताएंगी। वैसे तमाम लोग कह रहे हैं बोरिया बिस्तरा पैक हुआ है, तो कहा जिज्जी कुछ नया ज्ञान देने आ रही है हिमाचल। देखिए, जिज्जी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ देगी। अगर जिज्जी ना भी जाएगी तो भी ज्ञान ना वीडियो कॉल के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। आपको क्या लगता है कि जिज्जी के जाए के बाद ही वहाँ पर चीज़ें इनके हिसाब से होंगी? जी नहीं, ये कहीं पर भी रहें लेकिन ना इनके ज्ञान का जो प्रकाश है, जो इनके शिष्य हैं उनके ऊपर लागू रहता है। टरू वाले हमारे जिज्जी, अब बग्गा उसमें नहीं आता, उस श्रेणी में निकल चुका है बग्गा। बग्गा अब किसी का ज्ञान नहीं लेता है। हाँ, बग्गा और बग्गी, भाई बग्गी ने कल एक रील बनाई थी, वही नदिया किनारे 2017 की कहानी जो हमारे छुटकन्नी जिज्जी लेके गई थी ना, बताने की मैं ऐसा सोचती थी, वैसा सोचती थी, ऐसे सपने देखती थी, वैसे सपने देखती थी। तो उसी गलियों में ना कल बग्गी ने एक रील बनाई है। पंजाबी है ना लैंग्वेज जो उसमें यूज हुई है रील में, तो ज़्यादा तो हमको समझ में आई नहीं, पर तेरा जीजा करता है लड़ाई, समथिंग समथिंग ऐसा है भाई। नीचे तमाम लोगों ने कमेंट कर दिया, ऐसे काहे बात करती हूँ, हमारे वीर तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार और दुलार करता है, लड़ाई कर जा मत, ऐसा ना लगाओ। अरे टरू वालों, भाई वो रील है, रील है, कंटेंट कुछ नया तरीके का। बग्गी ना अब अलग तरीके का कंटेंट बनाएगी, दोनों बहनियों से ऊपर जाएगी। तमाम टरू वालों को तो जलन हो गई है। किससे? अरे हमारी बड़कन्नी जिज्जी झूठ की दीवानी की जो हेल्पर हैं उनसे। उनका कहना है आपकी तो हेल्पर की बल्ले बल्ले सावा सावा। जिज्जी ने वहाँ हार्ट भी दे दिया। कहा है हेल्पर को हर चीज़ खाने को मिल रही, जो जिज्जी खा रहे हैं वो हेल्पर को खिला रही। टरू वालों देख लो भाई, नौकरी के लिए अप्लाई करना है कर दो। हमारी जिज्जी बहुत बड़े हार्ट की है भाई, रख लेगी लेकिन अपनी हेल्पर को भी ना निकालेगी। तुमको भी सब आऊ माऊ चौ खाने को मिल जाएगा, बिना तेल वाला। वैसे जिज्जी की डाइट भी कमाल है। दुनिया भर के फल फूल मंगाए के बाद यूँ सब्जी, वो तेल, वो अचार, यूँ रायता। वाह जी वाह। और बोलती का हम सब तुरंत तुरंत नहीं खाते, थोड़ा 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 थोड़ा। कितना टाइम? आधा आधा घंटा। वाह रे वाह, क्या डाइट है। ये डाइट फॉलो करके ना आप जिज्जी जैसा लुक पा सकते हैं। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ठंडा है। वैसे तो मैंने इस ऐप पे चेक किया था, उस ऐप पे चेक किया था। पहेली बुझाना है, अरे नहीं बताना है तो भाई जैसे कि तमाम लोग होते हैं कि सरप्राइज़ हम देंगे, जब वहाँ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रख लो, जब वहाँ पे जाना तो दिखाई देना कौन सी जगह में आई हो। मतलब कहानी पे कहानी, जलेबी जलेबी बनाए के टरू वालों को खिला रहे हो। टरू वाले गेस मारे जा। अरे चाची कह रही हमको पता ही कहाँ जा रही है। चाची अभी देखो हम तुमसे बात करे के मूड में है नहीं का। दैया रे दैया, कह रही है बिटिया हमसे गलती हो गई। बताओ हैं क्या बात कर रही हो चाची? मतलब तुम ये हरकतें करती हो ना, हमको बिल्कुल रास नहीं आती हो। निकलो, हमका तुमसे कुछ बात नहीं करे थे। काहे हम बोले जनता जनार्दन से? तुम्हारी हरकतें जो नहीं है, एक दिन ना तुम सब दंगा कराइन करोगी। दरअसल चाची कह रही कि हम ना छुटकन्नी का 2-3 दिन से देख रहे थे। वैसे तो छुटकन्नी की हम सारी असलियत जानते हैं, लेकिन ना थोड़ा भावनाओं में बह गए तो छुटकन्नी के पति को जाकर हम गरिया आए कि नास पिटा हमारी जिज्जी आना चाहती तो ले नहीं जाना चाहता है, तू यूँ है तू वो है। कहीं वो हवा मुड़ने वाला तुमने तो कमेंट नहीं करा था चाची? कह रहे हैं ऐसा कमेंट हमने करा था कि हम बता ही नहीं सकते। वाह चाची, कितनी बार बताया है, एक्टिंग है वो एक्टिंग, समझ में नहीं आता भाई। न जाने कैसे कितने टरू वाले ऐसे कंफ्यूज हो गए, न जाने काका उधर लिख आए हैं। कहस कि हमारी जिज्जी ने जो परफॉर्मेंस दी है, मुझे साजन के घर जाना है। और 2 दिन बाद देखो एकदम न्यूट्रल, किसी साजन का नाम नहीं, किसी मंदिर गुरुद्वारे की जो बातें करती थी वो सब का कुछ नाम नहीं। अब तैयार होके अच्छे वीडियो बनाएंगे, 2017 की गलियों में ले जाएंगे। जो सपने देखे थे वो सपने फिर से जिएंगे, फिर से देखेंगे। देखिए, जब जागो तब सवेरा, लेकिन उतना इनोसेंट अब तुम ना बन पाओगे जो 2017 में थी। तो
वो टाइम तो बीत चुका है। और अब आपका वो दिमाग उतना रहा नहीं, उस दिमाग में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें भर चुकी हैं। आप ऐसा रूप आपका पता चल चुका है जनता जनार्दन का कि आप चाह के भी ना उस तरीके को ना जी सकते हो, ना उस टाइम को ला सकते हो। फिर भी एक कोशिश करके देख लीजिए। जाओ चाची चाचा खाना दिया, खोपड़ी ना बैठो इमरे। हाँ बोल दिया है जनता जनार्दन। चाची बोल रही है कि हमने गलतफहमी में आए कि यूँ कर दिया है। कोई बात नहीं चाची, तुम्हारे जैसे तमाम लोगों ने कर दिया है। कितनी बार बोला है कि एक्टिंग है एक्टिंग, जिसको जाना होता है वो महल नहीं बनवाता है। और अपने वॉइस ओवर चैनल से इतने भाई दिनों दिन कितना प्रगति पर जा रहा वॉइस ओवर चैनल। ऐसे शब्द सुन के नकल हमारे कान से खून निकले लगा। तो काजी संडे होते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। काहे? अब भाई साहब कान का सवाल है, बहरा गए तो सुनाई कैसे देगा। थोड़ा सा शब्दों का चयन उचित कर लिया करिए भाई जाहिला मैडम। मतलब ठीक है, समझ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा खुन्नस है। अब अपने रियल चैनल पे तो निकल नहीं पाती, तो वही चैनल वहाँ पे निकल पाती है, वॉइस ओवर वाले चैनल पे। ऊपर से भाई आवाज़ भी चेंज है, तो वॉइस चेंजर लगा जो मन में भड़ास भरी है। यही हमारी जिज्जी की असलियत। लेकिन तुम फलान नमक लोग कभी भी इस चीज़ को नहीं मानते हो। जिज्जी हमारी इतनी ज़्यादा चतुर है, चालाक है, चंट है, काश कि तुम समझ जाते। जो बोलती थी हमें यूँ करने नहीं आता, वो करने नहीं आता, उसको सब कुछ करने आता है, लोगों को गुमराह करने आता है, तुमको उल्लू बनाने आता है। इतने दिन में इतना नहीं समझ पाए। कल बहुत मेहनत करी हमारी जिज्जी ने अपने वीडियो कमेंट सेक्शन में। भाई साहब एक भी कमेंट जो सच्चाई वाला कमेंट था जिंदा नहीं रहने दिया, सबका गला दबा दिया है। और सिर्फ अच्छे कुछ अपने ना जो फेक आईडीज़ हैं उनसे भी कमेंट्स करे गए अपनी तारीफ़ों में। लेकिन कुछ कमेंट भाई एकदम से आ जाते हैं, फिर ये सोच आ जाती हैं, बिज़ी हो जाती हैं। एक कमेंट है जो पढ़ना चाहूँगी मैं कि परेतिन तुम दुपट्टा का रूम है वहाँ पर। भाई इनका कहने का मतलब है कि भाई उसका जो रूम है वहाँ पर तुम उसको सोने नहीं देती हो, अपनी नई नवेली भाभी को। तुम ना भगवान की डर थोड़ा समझो, भगवान से डरो, अपनी मर्जी इतना ज़्यादा ना ही चलाओ। इनका कहना है कि सुनो, अगर उसका मन ऊपर नहीं सोने का है तो जबरदस्ती उसको खींच के ले जाओगी अपने रूम में। वो कंफर्ट पाती, उसका बेडरूम है और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, तो उसको ना उसके हिसाब से रहने दो, जीने दो। भाई तमाम लोग ना लाइक भी कर चुके हैं, तो जिज्जी कब समझोगी? अपनी भाभी के लाइफ में इंटरफेरेंस करना बंद कर दो। उसका जैसे मन होगा वैसे जिए दो। देखो ऐसे अगर तुम्हारे ननद कहते हैं ना कि जो है तुम भाभी यहाँ सो, वो वहाँ सो, तुम्हारे कमरे में यहाँ जब भाई सिड हुआ था तो शायद मम्मी जी ने कहा था कि मैं यहाँ लेट जाती हूँ, मैं बच्चे को देख लूँगी। और जो इनके पति देव थे वो शायद ऑफिस भी जाते थे, बाहर के काम भी थे, उस वजह से रात में सो नहीं पाते थे। तो जिज्जी ने उस पर्सनल बात को भी वाईटी पे डाला था कि मेरे पति को बाहर सोने के लिए बोला जाता था, वो बाहर सोते थे, मैं अंदर सोती थी। अब भाई जिज्जी वही चीज़ आप कर रही हो। देखिए नई नवेली है, नहीं बोल पाती है, कई बार चीज़ें लोग नहीं व्यक्त कर पाते अपनी भावनाओं को, जज्बात को। ऊपर से भाई आपके एहसान जो है, ऊपर से आजकल आपके हिसाब किताब से भी वो चल रही है, तो कुछ चीज़ों को ना थोड़ा दूसरों को स्पेस दे देना चाहिए, उसके हिसाब से उसको कर लेने देना चाहिए, उसके हिसाब से उसको जीने देना चाहिए। मेरा यही कहना है। उसको इतना मत घुसो, है ना, कि उसकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट करे। इससे पहले भी कितनी जनता जनार्दन बोल चुकी है कि भाई तुम अपनी भाभी को भी नई नवेली शादी हुई है, अपनी हेयरिंग पे टांग ले जाती हो, कहीं जाती हो तो टांग ले जाती हो, हर चीज़ में घुसी पड़ी रहती हो। अब भाई देखो उसके बेडरूम से लेकर हर तरीके की चीज़ों से पर्दे वर्दे लगाना, दुनिया में हर चीज़ में, हर काम जितना है हर चीज़ में इनको इन्वॉल्व करना शुरू हो गया है। अब एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने वाईटी पे बोला था, बेसिकली इल्ज़ाम लगाया था कि इतने साल जो हम वहाँ 1 साल रहे, जिसमें से 75% वो इधर ही रही हैं, है ना। तो इनका कहना है कि मुझे बॉन्ड बनाने नहीं दिया गया अपने पति के साथ, क्योंकि कोई ना कोई खोपड़िया बैठा रहता था। तो यही मैं अब कहना चाहूँगी कि जिज्जी कहा चाहती हूँ कि तुम्हारी भाभी का और तुम्हारे भाई का बॉन्ड ना बने, और ये जो स्पेशल टाइम है ये चला जाएगा, बीत जाएगा। तो इतना ज़्यादा ना ही घुसो, पर्दा पुर्दू खुद लगा लो, हैं, नहीं तो जब ऊपर आएगी तब लगवा दो। हरदम घुसे रहना है, स्पेशल बॉन्ड दिखाना नहीं होता, नेचुरल होता, वो दिख जाता है। एक के अलावा कुछ टरू वालों ने भी एडवाइस दे डाली है कि आप ना बार बार मत बोलो मुझे जाना है,
इन्होंने तो यूँ कर डाला कि उसका जिक्र तक न करो, जाना तो दूर की बात है, उसके बारे में बातें न करो। वाह जी वाह, मतलब आप लोग ना कितना अच्छे से यहाँ पर आए गए ज्ञान देने। जिज्जी जाना नहीं चाहती, सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना चाहती है और यूँ दिखाना चाहती कि देखो मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ सारी चीज़ों पे। मतलब पति को गरियाने के बाद, सास का चरित्र चित्रण करने के बाद, ननद के बारे में न जाने का बोलने के बाद, पति का कितनी स्त्रियों के साथ चक्कर चलवाने के बाद मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन पति नहीं ले जाना चाहता है। तो यूँ कराना चाहती है। आप काहे इतना परेशान हो रहे हो टरू वालों। और एक सब्सक्राइबर तो भैया पहुँच भी गए 2017-18 में। उनका कहना है कि जो तुम पहले ना क्लब फैक्ट्री और न जाने कितने मेकअप ब्रांड का प्रमोशन करती थी, पर्पल के मेकअप लाती थी, है ना, मेकअप करती थी, कितना अच्छा लगता था। वो सारे वीडियो जो तुमने प्राइवेट कर दिए, आए हाय। जिज्जी से रिक्वेस्ट कर लीजिए, पब्लिक कर देंगी और आप देख लीजिएगा। तेरे गलत इंसान को चुनने की वजह से तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। न जाने कितने लोगों ने ऐसे कमेंट करें और वो सारे कमेंट पब्लिक हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जिज्जी देर कब्बो नहीं होता है। इस बार आप ना बिल्कुल सही इंसान सेलेक्ट करिएगा, अगर करिएगा, और नहीं करिएगा तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीजिए। क्योंकि देखिए आपके टाइप का बंदा इस धरती पे मिल नहीं पाएगा। आपका जो मूड है बहुत ज़्यादा स्विंग होता है और इस तरीके से ना कोई आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। और आपका दूसरा मांग ये होता है कि आप किसी की तरह नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने इशारों पे ही नचाना चाहेंगे, आपका ही सारे लोग कहना माने, आप किसी का कहना नहीं मानेंगे। ऐसा जिज्जी नहीं हो सकता है। तो जिज्जी को बस यही कहना चाहूँगी कि देख दाख लीजिए, अपने हिसाब का सेट सूट कर लीजिए। अब तो आपको पता ही है, अच्छी खासी कमाई हो ही चुकी है भाई, है ना। तो हमारे जिज्जी का प्रीवियस मंथ में कितना कमाई हुआ है बल्ले बल्ले सावा सावा। जिज्जी ने बहुत ज़्यादा है कमावा। और आने वाले मंथ में, इस मंथ का भी देखिए पता चल ही जाना है। कब? अप्रैल में। तो पता चल जाएगा कि इस मंथ पे भी जिज्जी ने खूब सारे डॉलर छापे हैं। तो जिज्जी जो चाहती थे फाइनली वो मिशन पूरा हुआ। जी हाँ, इतना ज़्यादा उनके व्यूज़ गिर गए थे, 10-11-12 हज़ार मुश्किल से आ पाते थे। पति का नाम लेकर ननद को और सास को टारगेट करके विगत 2023 में इन्होंने बहुत कमाई करी है। हालांकि पति के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। चीज़ें कभी इनको सही ना करनी थी और ना ही आज करनी है और ना ही कभी करनी होंगी। और जब भी इनका कोई आएगा वीडियो यहाँ पर सफाईनामा इल्ज़ाम लगाने वाला, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, डॉलर कमाना, बाकी कुछ नहीं। तमाम दर्शक भाई यूँ भी कह रहे हैं तुम्हारी जिज्जी उधर से आ रही तो क्या इधर आ रही है। जी नहीं, जिज्जी हमारे घूमन गामन जा रही है। अब बग्गा बग्गी उतरे हैं मैदान में तो जिज्जी ऐसे थोड़े ना बदल लेगी। नीचे तमाम लोग जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि जिज्जी का रोज़ खाना दिखाती हो बिना तेल का, कुछ और दिखाओ, हम बोर हो चुके हैं तुम्हारी खाना वाना देख कर। तो इसलिए हमारी जिज्जी कुछ नई आखन के लिए नया कंटेंट लिए जा रही है। तो का हमारे जिज्जा को कम समझो। हमारे जिज्जी भी कपल वीडियो बना सकते हैं, हमारे जिज्जी भी प्यार मोहब्बत दर्शा सकते हैं। तो भाई का जिज्जा जिज्जी ऐसे कुछ वीडियो बनाएंगे, रील वूल दिखाएंगे। चलिए ये तो वक्त ही बताएगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दर्शकों, एक्टिंग में फंसने का नहीं। अभी रोना धोना बंद, अभी तो सजना संवरना है, घर को सजाना है। तो बात को समझते रहना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें भी आने वाले टाइम में और होंगी, विपरीत दिशा में भी होंगी और इस दिशा में भी होंगी। अभी ना बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कहाँ दोनों मम्मी जी आने वाली थी यहाँ पटना में, उनके नाम का इतना कंटेंट बनाए जो 10-12 हज़ार व्यूज़ आवा, वही भैया डॉलर छापे गए हैं। लेकिन भाई अब हमारी जिज्जी खुद ही इधर उधर जा रही। तो आपको क्या लगता है मम्मी को आने वाला प्लान फुस होएगा? बताया भी नहीं गया, वो का सिर्फ काल्पनिक ही था, मम्मी जी का कभी आने वाली ही नहीं थी। हैं आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जनता जनार्दन ना बोल रही है कि भाई साहब आना किसी और का था, ये जिज्जी हमारे तैयार होकर कहीं और जा रही है। ये चल का रहा है, कब वो कुछ बोलती हैं कब वो कुछ बोलती हैं। देखिए ये झूठ की दीवानी है, इनकी नित नई कहानी ऐसे होती हैं। कब इनको जर्मनी जाना होता है तो भाई जिज्जा का देश प्रेम और जिज्जी के लिए प्रेम जाग जाता है। जिज्जी को अकेले छोड़ कर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जर्मनी देश वाले बोल रहे थे कि पहले तुमको अकेले कुछ महीना रहना पड़ेगा। भाई का कहानी बनाई है। और शिमला वाला घर आज तक बन नहीं पाओ, हम शिमला वाले घर के इंतज़ार में हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों दुबई जाते जाते उनका वीज़ा और न जाने का वो काम ही नहीं करा, नाम और दुनियादारी का बवाल हो गवा। तो ऐसे न जाने कितनी शॉपिंग की गई हैं
है ना, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन गई नहीं है। ऐसे हमारे झूठ की दीवानी थोड़े नाम रखा हुआ। चलो जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले भैया एक लाइक करके जाइए। अगर लाइक करने में कंजूसी नहीं किया कीजिए। टाटा बाय बाय।